तो दोस्तों मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अफवाह है जो कि ये जो फर्जी क्रिएटर्स है ना इन्होंने फैला रखी है। और जो नए लोग इस हैमस्टर कॉम्बैट के वेब में आए हैं, इन नए लोगों को ये सारे लोग मिलकर गुमराह कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे। तो अभी हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर एक टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है जो कि है गैस पीस यानी कि टॉन गैस पीस। तो ये गैस पीस होती क्या है? तो गैस पीस को अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको बता दूं कि एक सर्विस चार्ज होती है जो कि हर ब्लॉकचेन अलग अलग चार्ज करती है। और इस गैस फीस का हर ब्लॉकचेन अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज करती है। हर एक ब्लॉकचेन चाहे वो इथेरियम हो, टॉन कॉइन हो या फिर कोई दूसरा ब्लॉकचेन हो, वो सभी अपना अपना गैस फीस चार्ज करती है और सबका चार्ज अलग होता है। और आपने सुना होगा कि अगर आपको हैमस्टर कॉम्बैट का जो एयर ड्रॉप है उसे क्लेम करना है तो आपको अपने टेलीग्राम वॉलेट के अंदर टॉन ऐड करना होगा ताकि आप उससे उसकी गैस फीस पे करके एयर ड्रॉप को क्लेम कर सके। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब पर गैस फीस सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रिएटर्स ने इसके बारे में वीडियोस बनाया है जो पहले टेक के वीडियोस बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक के अंदर फैलाई जा रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वाकई में गैस फीस की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। तो देखो हमें गैस फीस की जरूरत पड़ेगी या नहीं इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं नोट कॉइन का। नोट कॉइन जिसकी वजह से ये सारा टैप टू अर्न का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उस नोट कॉइन को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे हम समझेंगे कि क्या अभी हमें हमारे वॉलेट के अंदर गैस फीस को ऐड करना है या नहीं करना है। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे। तो जिन जिन को भी नोट कॉइन का एयर ड्रॉप मिला था वो सभी इस बात से एग्री करेंगे कि नोट कॉइन ने हमें ऑप्शन दिया था एक्सचेंज पर भेजने का। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, बाइनेंस, बाइबिट और ओकेएक्स। काफी सारे लोगों ने जो सुटेबल उनके लिए एक्सचेंज था उसको चूज करके उसे सिलेक्ट किया था। साथ ही टेलीग्राम वॉलेट का भी ऑप्शन इसने ऐड किया था। तो इन्होंने क्या किया, 1.5% फीस ली। आपसे कोई भी नोट कॉइन नहीं लिया, आपसे किसी भी तरह का गैस फीस नहीं मांगी, कोई भी वॉलेट के अंदर ऐड करने के लिए नहीं बोला। आपको सिंपल इसने बोला कि आप मुझे 1 पॉइंट फीस दे दीजिए नोट कॉइन के बदले में, और इसके बदले में जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन मैं आपके सारे के सारे नोट कॉइन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। फिर आप उसे बेच सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब आप बोलेंगे कि 1.5% कैसे काउंट हुआ। तो यहाँ पर मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास 30,000 नोट कॉइन थे टोटल, और उसके बाद जैसे ही मैंने विड्रॉ का ऑप्शन चुना तो उसमें मेरी 1.5% गैस फीस कट गई। तो 1.5% गैस फीस यानी कि करीब 450 नोट कॉइन ने मेरे से ले लिया और मेरा 29,550 नोट कॉइन एक्सचेंज के ऊपर भेज दिया। तो ये सिंपल से गणित जो भी नोट कॉइन के अंदर इन्वॉल्व था, जिसको भी एयर ड्रॉप मिला था, वो सभी इस बात से जरूर एग्री करेंगे। और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन 90% लोगों ने जाकर अपना जितना भी पोर्टफोलियो था उसको एक्सचेंज के ऊपर सेल कर दिया। अब देखते हैं कि क्या वाकई में नोट कॉइन के अंदर भी हमें गैस फीस की जरूरत पड़ी थी। तो आंसर है हाँ, नोट कॉइन के अंदर भी आपको एक सिनेरियो के अंदर गैस फीस की जरूरत पड़ी थी। लेकिन वो सिनेरियो क्या था? तो यहाँ पर हमारे पास नोट कॉइन ने 2 ऑप्शन दिया था, या तो हम उसे एक्सचेंज के ऊपर भेजकर उसे सेल कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज के ऊपर ही होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन नोट कॉइन ने दिया था कि हम उसे स्टेक कर सकते हैं। तो स्टेकिंग क्या होता है? तो बेसिकली आपको अपना जितने भी नोट कॉइन है आपको उसको स्टेक कर देना था। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एफडी जिस तरह की होती है 1 साल की, 2 साल की, तो एफडी की तरह ही आपका वो नोट कॉइन लॉक हो जाएगा एक टाइम पीरियड के लिए। वो 30 डेज का भी हो सकता है, 60 डेज का भी हो सकता है, वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग डिपेंड करता है। और ये स्टेक करने का रीजन ये था क्योंकि नोट कॉइन ने बोला था कि जितने भी लोग स्टेक करेंगे उनको अपने कॉइन के साथ साथ नोट कॉइन का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो 90% लोगों ने तो एक्सचेंज के ऊपर भेज के सेल कर दिया था और बाकी 10% लोग इसे स्टेकिंग पर लगाया क्योंकि उनको लंबे टाइम तक होल्ड करना था। तो जितने भी लोग स्टेकिंग पर लगाया था और जब स्टेकिंग पीरियड एंड हुआ, शायद 30 डेज का था, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद 30 डेज का जो इसका पीरियड था वो जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको ऑप्शन मिला एक्सचेंज के ऊपर भेजने का, टोटल आपको अपना रिवॉर्ड के साथ नोट कॉइन को। तो उसके अंदर जो टेलीग्राम वॉलेट था उस वॉलेट से अगर आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर भेजना है, चाहे वो बाइबिट हो, बाइनेंस हो, ओकेएक्स हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, अगर आपको अपने जितने भी कॉइन्स है उनको भेजना है तो उसके लिए आपको उसके अंदर यानी कि नोट कॉइन के अंदर गैस फीस पे करनी पड़ी थी। और ये मिनिमल सी फीस आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाकर उससे परचेस करना था। तो 0.5 टन इसका मिनिमम अमाउंट है जिसको आप किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हो। तो जिन्होंने भी स्टेक वाला ऑप्शन किया था तो उसने टॉन कॉइन को अपने वॉलेट पे डिपॉजिट किया और उसके बदले में मिनिमल सी जो गैस फीस है वो नोट कॉइन ने चार्ज की और उसके सारे नोट कॉइन को एक्सचेंज के ऊपर भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि हैमस्टर कॉम्बैट भी ऐसा कर सकता है? तो 90% तो ऐसा ही है क्योंकि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये सारे के सारे नोट कॉइन को फॉलो करने वाले हैं। नोट कॉइन एक तरीके से इनका माई बाप है। नोट कॉइन ने जो भी किया ये सभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने
वाले हैं, तो आपको फिलहाल किसी भी तरीके का गैस फीस ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी इसके अंदर 1 रुपया भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टॉन कॉइन अपने वॉलेट में ऐड करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जितने भी बड़े क्रिएटर्स है ना, उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया है कि ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से काफी सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो सिंपल से मैंने जो आपको गणित बताई, इस गणित के ऊपर आपको चलना है। आप चाहे तो टॉन को ऐड कर सकते हो, बेशक ये बहुत काम की चीज है, आपको आगे चल के काम आएगी। लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आपके पास किसी भी तरह का जरिया नहीं है जिससे आप टॉन कॉइन में इन्वेस्ट कर सको, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर नए हैं जिसके पास अब तक कोई एक्सचेंज भी नहीं है, उन्होंने पहले कभी किसी तरह का क्रिप्टो बाय और सेल भी नहीं किया है। तो वो लोग अभी टेंशन में हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से किस स्टेप को फॉलो करें। तो फिलहाल आपको किसी भी तरीके की गैस फीस ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास फंड नहीं है। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो क्योंकि टॉन कॉइन का फ्यूचर अच्छा है। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है कि हैमस्टर कॉम्बैट को क्लेम करने के लिए आपको टॉन कॉइन की जरूरत पड़ेगी, वरना आपका हैमस्टर कॉइन लॉस्ट हो जाएगा, आप लेट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। आपको इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।